वेलकम बैक टू माय चैनल हेमपात फैमिली ब्लॉग। तो मैं हूँ ज्योति शर्मा और मम्मी खा रही है खाना। ये हमारी मियाँ है, मियाँ खा रही है खाना। मियाँ फेवरेट फूड है ये मेरा। ये एकादशी का व्रत आज मेरा भी है, मम्मी का है तो है, मेरा भी है। क्या होता है? जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राधे। और एकादशी की बहुत बहुत उत्पन्ना एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और व्रत तो वैसे हमारा होता है, महीने में 2 व्रत पड़ते हैं एकादशी के, लेकिन हमारी बेटियों का कोई इंतजार तो हमसे ज़्यादा एकादशी का रहता है। पूछिए क्यों? क्योंकि उस दिन को पकौड़ी मिलती है, पूड़ी मिलती है, और सब जो मैं एकादशी में खाती हूँ सब इनका फेवरेट है, दोनों का। तो ये एकादशी का इंतजार करती रहती कि माँ की एकादशी आए तो पूड़ी और पकौड़ी खाने को मिले। वैसे आज की एकादशी के लिए मैं रमण बिहारी को और लक्ष्मी नारायण भगवान को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि मेरा व्रत तो है आज, लेकिन कल का भी मुझे याद आ रहा है। कल एक मेरे बच्चे के साथ दुर्घटना हो गई, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। वो मैं सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कल एक दुर्घटना कहेंगे क्या, हादसा कहेंगे, या क्योंकि काना बहुत छोटा बच्चा है तो आप इसमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। कल हुआ क्या कि काना चना खा रहा था और खाते खाते ही हम लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, अपनी मम्मा के पास था तो बिल्कुल ये ध्यान नहीं रहा कि खाते खाते कब चना उसकी नोज़ी में चला गया। कल ये लेट नाइट की बात थी, क्योंकि आधे मेंबर तो शादी में गए हुए थे और उसके चाचू और बड़े पापा थे यहाँ पे। तो तभी हमें पता चला कि उसकी नोज़ी में जो है चना चला गया है। हमने उसे चिमटी से निकालने का उसको घर में प्रयास भी किया, तो लेकिन वो इतना रो रहा था, इतना घबराया हुआ था कि वो अपनी नोज़ी को टच नहीं करने दे रहा था। और इत्तेफाक से ऐसे कि जिस भी हम डॉक्टर के गए, बराबर में भी, सामने भी, और कालियाम के नियर बाय, तो सब लोग सारे डॉक्टर शादी में गए हुए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बात जो है 10 साढ़े 10 बजे की है नाइट में। तो इसके बाद में हमें कुछ नहीं सूझा, तो हम बच्चे को लेकर के सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए बुलंदशहर के में, और वहाँ उन्होंने उस बच्चे का चना निकालना तो दूर, उस बच्चे को फर्स्ट एड तक नहीं दी। इवन कि डॉक्टर वहाँ पे था और उसने उठ करके अपनी सीट से बच्चे की नोज़ी को देखने का भी कष्ट नहीं किया, और वहीं से उसने हमें कहा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं बच्चे को। फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने उसको देखा, बच्चे को देखा, और उसने कहा कि जो चना है वो इसको बेहोश करके तब हम निकालेंगे, तो आप जो है फीस जमा सबमिट कर दीजिए काउंटर पे। और ये काम मैं आधा घंटे बाद करूंगा, क्योंकि मुझे अभी इमरजेंसी में एक पेशेंट को देखना है। इंसानियत इतनी भी नहीं रह गई है डॉक्टरों के पास। ये वो मासूम सा बच्चा, 4 साल का मासूम बच्चा, आप उसको इस कंडीशन में रोते बिलखते छोड़ करके पेशेंट को देखने चले गए। अरे फीस देते हैं हम, आप ऑपरेशन करते फ्री में तो नहीं करते, उसका अमाउंट भी जमा करते, तो फर्स्ट एड पहले उस 4 साल के बच्चे को मिलनी चाहिए थी या उस पेशेंट को मिलनी चाहिए थी। सिर्फ आप राउंड देने के लिए गए थे, आप वहाँ पे किसी चीज को देखने नहीं गए थे। और ऐसी इंसानियत बची नहीं है कि मतलब आप एक छोटे से बच्चे को देखें। ये सबसे बड़ा और सबसे गंदी बात होती है डॉक्टर्स की कि वो नहीं समझते हैं, और उन्होंने फीस के लिए बोल दिया कि फीस ले लो पहले, उसके बाद में आप मैं बच्चे को देखूंगा। अरे फीस क्या है? कुछ नहीं है। फीस हर माँ बाप देता है, हर माँ बाप। तो हम इतने अपने बच्चे को लेकर के परेशान थे, इवन कि तभी उसके बड़े पापा ने जो है किसी को कॉल किया, और वो डॉक्टर भी नहीं थे, यहाँ शहर में नहीं थे, पर उन्होंने किसी का फ़ोन नंबर दिया हमको और कहा कि इनसे फ़ोन मिला के कॉन्टेक्ट कीजिए, इनके पास एक मशीन है और वो आपकी हेल्प करेंगे। इनके पापा का कांटेक्ट हुआ कि डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैं शहर में नहीं हूँ, बट उन्होंने एक नंबर दिया कि शर्मा जी आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, उनके पास मशीन है, वो आपकी हेल्प करेंगे। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमको गाइडेंस भी किया और समझाया भी, तो थैंकफुल तो उनका डॉक्टर साहब का। और एक ये जिन्होंने जो हमारे बच्चे को छोड़ करके पेशेंट को देखने चले गए थे, मतलब कितने खराब डॉक्टर हमारी नज़र में, तो वो हम तो आज के बाद कभी उनके क्लिनिक पर जाएंगे नहीं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम उनके क्लिनिक पर आज के बाद कभी नहीं जाएंगे।
जिन्होंने एक छोटे से मासूम बच्चे की हेल्प नहीं की। तो फिर हम सब स्कूटी पे, हमारे पास स्कूटी थी, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था रात को। तो हम सभी जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने हमें एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे पहुँचे। और मैं आपको बता दूँ, वो मोहम्मदन भाई थे। ये मैं क्लियर करूँगी क्योंकि लोगों को ना ये बहुत रहता है कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू पे ही ट्रस्ट करेंगे। हम जिस हॉस्पिटल में गए थे वो हिंदुओं का हॉस्पिटल था जहाँ हमारे बच्चे को नहीं देखा था, लेकिन जिसने मेरे बच्चे को कितनी हेल्प की, उसकी वो जो चना है नाक से निकाला, वो एक मोहम्मदन भाई थे। मैंने बहुत थैंकफुल किया उनको, बहुत धन्यवाद किया उनको। उनका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती रहूँगी कि वो ऐसे हमेशा जात पात को ना देखें। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो हमेशा हेल्प के लिए ऐसे ही आ गए हैं जैसे उन्होंने हमारी कल हेल्प की थी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सबसे, और जितने भी डॉक्टर्स हैं सबसे, कि प्लीज़ आप देखो। मैं मानती हूँ कि 10 पेशेंट्स होते हैं, आप नहीं देख पाते हो, लेकिन जो जिससे ज़्यादा नीड है, जिसको ज़्यादा नीड है, प्लीज़ आप उनको भी देखो। ये नहीं कि एक छोटा सा बच्चा, आप ऐसे कह रहे थे कि पैसे जमा करा दो उसके बाद मैं देखूंगा, नहीं होता ये चीज़ें नहीं होती है। एक छोटे से बच्चे को ये तो देखो, उसे सांस लेने में कितना प्रॉब्लम हो रहा था, और बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा। बहुत ही शर्म की बात और है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी सेम सीन रहा, वो भी बहुत गंदा। हमारा शायद पहला एक्सपीरियंस था, बहुत गंदा। डॉक्टर ने बच्चे को टच भी नहीं किया, और देखा नहीं। हाँ, और उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने हेल्प नहीं करी। सबसे गलत बात और सबसे गंदी बात है, प्लीज हेल्प करो। ये चीजें नहीं होती हैं कि आप हेल्प नहीं करोगे। बच्चे तो सबके होते हैं, बच्चे बिल्कुल। तो भगवान होते हैं, ऐसा कहते हैं, बच्चे भगवान होते हैं। आपने उनकी हेल्प नहीं की। और अगर यही रमन बिहारी ने और महाराज श्री की कृपा से विशेष रही कि वो मोहम्मदन भाई का नंबर मिल गया और उन्होंने उसके काना की जो है नाक से चना निकाला। मैं जात पात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मैं इंसानियत को मानती हूँ। मेरे लिए इंसानियत मस्त है, जात कोई मस्त नहीं है। मैं इसलिए थोड़ी भावुक हो रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी उसको नहीं देखा। उन्होंने 11:30 बजे भी बोला कि हाँ भाई आप परेशान मत होइए, मैं जहाँ एड्रेस बता रहा हूँ आप वहाँ पे आ जाइए। 11:30 बजे भी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इतनी रात को क्यों देखूँ। और हम तुरंत ही उनके वहाँ पे क्लिनिक पे पहुँचे और उन्होंने निकाला। तो जात पात को बिल्कुल नहीं मानिएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बिल्कुल सबकी बाजू में रक्त जो बह रहा है ना, वो लाल रंग का बह रहा है। तो मैं उन भाई का बहुत शुक्रियागुजार, शर्मा जी के जान पहचान के, वो ऐसे अनजान नहीं थे कि अनजान लोगों के पास हम नहीं गए थे, शर्मा जी के जान पहचान के थे। लेकिन मैं उनके लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ, बहुत ज्यादा। उन्होंने रात को 11:30 बजे भी ये कहा कि हाँ आप भाईजान आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। परेशान मत होइए, आप आ जाइए। उन डॉक्टर का भी बहुत ज़्यादा थैंक्स जिन्होंने नंबर दिया। वो शादी में होने के बावजूद भी हमारी हेल्प करी। ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि मतलब किसी किसी में दिल होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे, सारे डॉक्टर्स से कि मत कराओ ये छोटे बच्चे। फिर उसके बाद में ये अपनी मस्ती चालू करता है। जब ये हंसता खेलता है ना, बच्चे अपने आंगन में हंसते खेलते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। तो मेरे बच्चे आए हुए थे ट्यूशन के लिए, मैंने ट्यूशन पढ़ाना था क्योंकि जल्दी जल्दी ट्यूशन को ख़त्म करना था ताकि मैं शादी में जा सकूं, क्योंकि वहाँ पे भी जाना इम्पोर्टेंट था। इसे देखो, ये अपना बैग लेके इन लोगों के घर भी जाने के लिए तैयार था। बस इसकी शरारतें ऐसी होती हैं, पूछो मत। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे करता है कि मुझे खुद समझ में नहीं आता। और ऐसे ही इसने चने वाला किया, जो कि मैं मतलब बस शादी वाले चीज़ें को कर रही थी ठीक, ताकि हम लोग आराम से चले जाएं। ऐसे में देखा तो ये शीशे में बातें कर रहा था, मम्मी मैं ये कर रहा हूँ, मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं ये कर रहा हूँ, आप कर लो अपना काम। ऐसे में मैं करने लगी, मैंने इससे इतना ध्यान भी नहीं दिया कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि इसके एक हाथ में तो वो पॉट था चने का और एक फिंगर इसकी नोज़ में थी, मैंने कोशिश भी करी कि मैं खुद निकाल दूं, लेकिन ये निकालने नहीं दे रहा था, बहुत तेज तेज चीख रहा था। वही लाइट लगा दे। अगर तो मेरे पे खराब कर रही हो, साइड हो जाओ प्लीज। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा एक कॉलर उठ रहा है, तुम्हें भी नया ब्लाउज मिलेगा और मेरी साड़ी हो गई है तो मुझे लहंगा मिलेगा। सब कुछ सारी पलटती है तो साड़ी मिलती है, मेरी उड़ रही है तो मुझे लहंगा मिलेगा। जी बताइए हम कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल सी साड़ी हमें अभी सडनली गिफ्ट में मिली है।
फिर उसके बाद में हम तैयार होने के बाद में मैं और हिमांग के फादर मम्मा हम सब गए थे शादी में, जो मेरी फ्रेंड के भाई की शादी थी। पिछले व्लॉग में मैं जब गई थी तो मैं उसकी सगाई में गई थी, अब मैं जा रही हूँ शादी में। अपनी शादी से पहले शाल्वी की शादी हो गई थी, तो मैं शाल्वी की शादी पे मिली थी उसके दी और जीजू से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मेरी शादी को 5 इयर्स हो जाएंगे जनवरी में, तो मेरी शादी से भी 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो उसकी शादी में मिले थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी जीजू से। आने का मन नहीं है इनका। कहाँ जा रही है? चलो एक चक्कर लगाने जा रहे हैं, आगे बारात चढ़ रही है तो बारात देखने जा रहे हो क्या? बारात देखने जा रहे हैं और हमें भी ऑफर है जाने का। कह रहे हैं भैया आप भी आ जाओ। हाँ, उसका तो वैसे ही पता है, मेरे से ये कह रहा था कि तुम पीछे बैठो और मैया आगे बैठेंगी। आपको आगे नहीं बैठना है, आप पीछे ही बैठोगे, देख रहे हो। बट अच्छा लगता है कभी। अरे यार, ये तो डोर दोनों साइड से ही बंद है। Thank you for watching my video. Like, share and subscribe. Bye. फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।